आज हम लोग रूलर एवं कंपास की मदद से कोण बनाना सीखेंगे एवं एंगल बाइसेक्टर निकालना सीखेंगे, यानी कोण समद्विभाजक कैसे करते हैं ये हम बताएंगे आपको। तो पहले हम लोग कोण बनाना सीखते हैं, उसके बाद स्टेप कैसे लिखेंगे ये भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग कोण बनाते हैं। तो इसके लिए एक रेखा AB हमने बनाया, एक रेखा AB बनाया। अब A को केंद्र मानकर और किसी भी चाप का, यहाँ पर चाप का कोई बंधन नहीं है, छोटा भी ले सकते हैं बड़ा भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा छोटा भी नहीं लेना है ज़्यादा बड़ा भी नहीं लेना है। तो A को केंद्र मानकर और रेखाखंड AB को काटते हुए एक चाप खींचेंगे। ये हमने खींच लिया, जो AB को X पर प्रतिच्छेद करती है। पुनः X को केंद्र मान करके अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो चाप हमने लिया था इस चाप को निश्चित रखना है, इसमें कम ना ज्यादा नहीं करना, कम या ज्यादा नहीं करेंगे। X को केंद्र मानकर पुनः ये चाप, पहले जो चाप खींचा हुआ है उस पर एक और चाप खींचेंगे जो Y बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, पहले जो चाप बनाया गया था उसको। तो Y बिंदु पर यह प्रतिच्छेद करती है। अब A से होते हुए और Y से होते हुए एक रेखा खींचेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना है, सीधा होना चाहिए बिल्कुल, और इसको और आगे तक बढ़ाएंगे। ये हमने खींच लिया और इसका नाम आगे यहाँ पर किसी बिंदु पर इसका नाम हमने C रख दिया। तो ये एक कोण बन गया। अब इसमें ध्यान देना है कि पहले जो कोण बनता है, शुरू में जो कोण बनता है वो हमेशा 60 डिग्री का होता है, वो 60 डिग्री का होता है। ये जो कोण बना BAC ये 60 डिग्री का बन चुका है। अब इसका हमको बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ये 60 डिग्री हुआ, इसका बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे ये ध्यान दीजिए। अब X और Y को केंद्र मानकर और ये जो चाप है उसका आधे से ज्यादा यहाँ पे अब लेना है, यहाँ पे बंधन है कि आधे से ज्यादा लेना है चाप। तो आधे से ज्यादा लेकर के हम खींच रहे हैं, X को केंद्र मानकर और Y को केंद्र मानकर, जो ये Z बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अब A को Z से मिलाएंगे और उसे और आगे तक बढ़ाएंगे। इसका नाम यहाँ पे D दिया जा सकता है। तो ये हमने एंगल बाइसेक्टर भी ड्रॉ कर लिया। ये पूरा जो एंगल बना था वो 60 डिग्री का था, उसका बाइसेक्टर यहाँ पर हमको ये 30 डिग्री प्राप्त होगा और ये भी 30 डिग्री प्राप्त होगा। तो इस तरह से हमने ये कोण 60 डिग्री का बनाया और एंगल बाइसेक्टर भी ड्रॉ किया। तो उम्मीद है कि आप सीख गए होंगे। अब इसका स्टेप कैसे लिखते हैं इस पर भी ध्यान देने का जरूरत है। तो स्टेप पर देखते हैं। पहला स्टेप में क्या है कि एक रेखा AB खींचा, सबसे पहले एक रेखा AB खींचा। दूसरा स्टेप में है कि A को केंद्र मानकर किसी माप का, ये किसी माप का चाप लिए थे, त्रिज्या लेते हुए एक चाप खींचा जो AB को X पर प्रतिच्छेद करती है। तो AB को X पर प्रतिच्छेद करती है यहाँ पर ये चाप। तीसरा जो है X को केंद्र मानकर एवं स्टेप 2 में खींचे गए चाप के बराबर त्रिज्या लेकर पुनः एक चाप खींचा जो पहले खींचे गए चाप को बिंदु Y पर प्रतिच्छेद करती है। ये Y पर प्रतिच्छेद करती है। अगला स्टेप है बिंदु A Y को मिलाया, A को Y से मिलाया एवं C तक बढ़ाया। ये अगला स्टेप है। इस तरह हमें कोण BAC 60 डिग्री के बराबर प्राप्त होता है। कोण BAC बराबर 60 डिग्री। अगला स्टेप है X Y को केंद्र मानकर पुनः X और Y को केंद्र मानकर और आधे से ज्यादा जो त्रिज्या लिए थे दो चाप खींचा जो Z पर प्रतिच्छेद करती है। अब A से Z को मिलाया एवं D तक बढ़ाया। इस तरह हमें बिंदु A एवं Z को मिलाया एवं D तक बढ़ाया। इस तरह हमें कोण BAD
बराबर कोण DAC बराबर 30 डिग्री प्राप्त होता है। कोण BAD एवं कोण DAC बराबर हमें 30 डिग्री प्राप्त होता है। तो इस तरह से स्टेप लिखेंगे तो पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, पूरा का पूरा अंक मिलेगा। आप समझ गए होंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद।